जय गुरुदेव। ओम बालार्पणलाभासां चतुर्वहं त्रिलोचनां पाशां कुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक अप्सरा जो बहुत ही बेहतरीन अप्सरा है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इंद्र के दरबार में जो 108 अप्सराएं हैं ना, उन 108 अप्सराओं की साधनाएं मेरे पास है। हाँ, मेरे पास है। कोई यूट्यूब पर ऐसा जो ये दावा कर दे कि वो 108 अप्सराओं की साधनाएं जानता है? मैं जानता हूं, मेरे पास है वो सभी साधनाएं। और ये सभी साधनाएं मुझे मेरे गुरुदेव से प्राप्त हुई है। समझ गए आप? तो इस वीडियो में मैं एक और अप्सरा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उसके सिद्ध करने की संपूर्ण विधि में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। करना न करना आपके हाथ में है। कोई किसी को जबरदस्ती साधनाएं थोड़ी करवा सकता है। ये तो साधक की इच्छा होती है कि उसको साधना करना है कि नहीं करना है। वो लालायित होता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा होती है कि मुझे साधना करना है तो करना ही है, तब जाकर के साधना होती है। और अगर इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो फिर आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में। तो यही बात जो है साधनाओं के ऊपर लागू होती है। जब हम पूरे मनोयोग से हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेते हैं और हम ये धारणा बना लेते हैं और हम ये सोच लेते हैं पूरी तरह से कि मुझे साधना करना ही करना है, चाहे कैसी भी अड़चने आ जाए, चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए, चाहे पारिवारिक परेशानी आ जाए, आर्थिक परेशानी आ जाए, सामाजिक परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मुझे साधना करना ही करना है, तब जाकर के साधनाएं संपन्न होती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, हंसी मजाक का खेल नहीं है ना। चलिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं काम वेगा अप्सरा के बारे में बताने जा रहा हूँ। नाम से ही पता चलता है, काम वेगा, जो काम को जागृत कर देती है, जो कामदेव को जगा देती है, जो रति को जगा देती है, ऐसी काम वेगा अप्सरा, जिसके अंग अंग से कामुकता फूटती है, जिसके प्रत्येक अंग से कामुकता झड़ती है। और ये अप्सरा जिस साधक को सिद्ध हो जाती है ना, वो साधक काम कलाओं में प्रवीण हो जाता है। हर प्रकार की काम कलाएं वो जो है परफेक्ट हो जाता है। ये बात है इसमें, ठीक है ना। और ये काम तृप्ति भी करती है, सिद्ध हो जाती है तो ये काम तृप्ति भी करती है। ये साधक की काम तृप्ति भी करती है। बहुत कामुक है। और ये अप्सरा जो है प्रसन्न भी जल्दी हो जाती है, सिद्ध भी जल्दी हो जाती है। आ गई बात समझ में? इसका प्रत्येक अंग कामुकता से भरा हुआ है। प्रत्येक अंग, शरीर का हर एक अंग। और ये अप्सरा अपनी हाव भाव से, अपनी अदाओं से, अपने कामुक प्रदर्शन से किसी भी तपस्वी की तपस्या को भंग करने का ये मादा रखती है। हाँ, इसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि किसी भी ऋषि मुनि की, तपस्वी की तपस्या को भंग कर सकती है। साधक की तो क्या औकात है फिर। जब ये प्रत्यक्ष होती है ना, तो लोग जो है ना इससे बात करना भूल जाते हैं। इसको देख करके, इसके सौंदर्य को देख करके, हाँ, इसकी कामुक अदाओं को देख करके लोगों का दिमाग विस्मृत हो जाता है। सोच नहीं पाते कि मुझे अब इससे क्या करना है, क्या बोलना है, क्या पूछना है। अवाक हो जाता है इंसान।
इतनी खूबसूरत होती हैं ये अप्सरा अपने आप में बेहद प्रभावशाली है, बेहद खूबसूरत है। और फिर ये न सिर्फ काम कलाओं में ही प्रवीण करती है, काम तृप्ति ही करती है, बल्कि ये जो है ना, ये साधक की सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। साधक की जो भी अभिलाषाएं होती है, उन सब अभिलाषाओं को, उन उसके मनोरथों को पूर्ण करती है, करती ही करती है। हाँ, कोई भी अप्सरा हो, वो अपने साधक को दुखी हालत में देखना ही नहीं चाहती भाई। हाँ, अप्सराएं कभी भी अपने साधक को परेशानी की स्थिति में नहीं देखना चाहती हैं। अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको आर्थिक रूप से संपन्न कर देती है। एक बात और, अप्सरा को सिद्ध करने से जो है ना, वो बुढ़ापा जो है वो बहुत दूर चला जाता है। उम्र तो बढ़ती है, साधक की उम्र तो बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी, वो तो प्रकृति का नियम है, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती है, उसके चेहरे पर बुढ़ापा नहीं झलकता है। हाँ, यौवनवान बना रहता है वो, जैसे 40 साल का 30 साल का नौजवान है, ऐसा लगता है वो। उसके चेहरे पर कभी झुर्रियाँ नहीं आती, कभी बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि ये दिव्य रसायन भी ला करके देती हैं अपने साधक के लिए। और उन दिव्य रसायनों का जब साधक उपभोग करता है, भोग करता है ना, तो बीमारियां बहुत दूर चली जाती है, साधक निरोग हो जाता है पूरी तरह से। हाँ, उसके बदन का, शरीर का कायाकल्प हो जाता है और बुढ़ापा उसके पास भी नहीं फटकता। इस तरह से जो है, अप्सरा की साधना करने में तो फायदा ही फायदा है, चारों तरफ से फायदा है, इसमें नुकसान कहीं है ही नहीं। अप्सरा अगर प्रत्यक्ष नहीं भी होती है तब भी चिंता मत कीजिए। आपने उसकी साधना की है, उसकी सिद्धि की है, तो वो प्रत्यक्ष होकर के जो काम करती है ना, वही काम वो अप्रत्यक्ष होकर के भी करती है। अगर वो प्रत्यक्ष नहीं होती है ना, तब भी चूंकि आपने उसकी सिद्धि तो कर ली, उसकी साधना तो कर ली, तब भी आपके काम होते चले जाएंगे, आपके काम बनते चले जाएंगे। आपकी जिंदगी की तमाम सारी जो अड़चने हैं, वो अड़चने खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आपके परिवार में सुख शांति व्याप्त हो जाएगी। इस तरह से जो है, किसी भी अप्सरा को आप सिद्ध करो, वो अप्सरा साधक के प्रति पूरी तरह से उदार होती है, उदार हृदय होती है, और साधक की हर मनोकामना को, हर इच्छा को, हर अभिलाषा को पूरा करती ही करती है। समझ गए ना? अब इसकी साधना कैसे की जाए, किन किन नियमों का पालन किया जाए, और साधना में क्या क्या सामग्री चाहिए, इसके बारे में मैं आपको अब पूरी तरह से विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इस अप्सरा की साधना आप किसी भी सिद्ध योग से शुरू कर सकते हैं। सिद्ध योग होता है, सर्वार्थ सिद्ध योग होता है, अमृत सिद्धि योग होता है। इन योग में भी आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पूर्णिमा को इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई दिन की बात कि किस दिन से इसकी साधना शुरू की जाए, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब जिस दिन आप इसकी साधना शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये साधना भी रात्रि के 10 बजे बाद ही शुरू होगी और रात्रि के 12 बजे से पहले समाप्त करनी होगी। ये और बता देता हूँ मैं, 10 से और 12 बजे का समय, यानी 2 घंटे का समय है। इस 2 घंटे में आपको मंत्र जप करना है, पूजा वगैरह सारा जो भी विधान है वो सारा इसी में करना है। इसलिए जो है बहुत सचेत होकर के और इस साधना को करें। तो स्नान करके और आप जो है पूजा कक्ष में आ जाएंगे। स्नान करते समय आपको पानी में गुलाब जल डालना है, या गुलाब की 1-2 बूंद इत्र की डाल दीजिए। आपके बदन पर गुलाबी वस्त्र होने चाहिए। हाँ, और आपका जो आसन है वो आसन भी गुलाबी होना चाहिए, और बाजोट पर जो आप कपड़ा वस्त्र बिछाएंगे वो वस्त्र भी गुलाबी होना चाहिए। यदि आप लाल वस्त्र धारण करते हैं अपने बदन पर, तो फिर आसन भी लाल ही होना चाहिए, और बाजोट पर जो वस्त्र बिछाएंगे वो भी लाल ही होना चाहिए। तो या तो लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र, इन दोनों में से आपको चयन करना पड़ेगा कि आप कौन से वस्त्र पहनना चाहते हैं। ठीक है, आपका मुंह जो है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, तो उत्तर दिशा की ओर बाजोट लगा ले।
आपका जो साधना कक्ष है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कबाड़ खाना फालतू के सामान भरे हुए नहीं होने चाहिए। उसको एक दिन पहले बढ़िया पानी से धो लें, पोंछ लें, उसके जो है जाले वाले जो है वो निकाल दें, है ना, और उसको बढ़िया साफ कर दें, और साफ सफाई से आपको जो है साधना करना है। ठीक है। अब आपको जो है अपने आसन पर बैठ जाना है। आसन पर बैठते ही आपको सबसे पहले अपने गले में रक्षा माला पहननी है। वो रक्षा माला रक्षा मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, बाजोट पर अगर आप लाल वस्त्र पहने हैं तो लाल वस्त्र बिछाएं, और गुलाबी वस्त्र पहने हैं तो गुलाबी वस्त्र बिछाएं। तो वो बिछा करके उस पर आपको अपने गुरु जी का चित्र स्थापित करना है। काम वेगा अप्सरा का चित्र आप गूगल से डाउनलोड कर लें और उसको फ्रेम में मढ़वा कर उसको भी स्थापित कर दें। काम वेगा अप्सरा का जो चित्र है वह प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही काम वेगा अप्सरा का यंत्र और काम वेगा अप्सरा माला ये भी प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। इनको भी आप गुलाब के पुष्पों पर या गुलाब की पंखुड़ियों पर आप इनको स्थापित कर दें बाजोट पर। अब सबसे पहले आपको अपना सुरक्षा घेरा लगाना है। तो अपने बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से दो दो चावल सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सरतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को बोलते हुए आपको अपने चारों ओर चावल के दाने फेंकते हुए सुरक्षा घेरा लगाना है, दिशा बंधन करना है, या आप चाकू की सहायता से भी अपने चारों तरफ रेखा खींचते हुए और सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। ठीक है। इस साधना को आप 21 दिन में भी कर सकते हैं और 31 दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना होगा आपको, अगर आप 21 दिन की साधना करते हैं तो आपको 51 मंत्र रोजाना, 51 माला रोजाना जपना होगा। कितनी माला? 51 माला। इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप 31 दिन की साधना करते हैं तो आपको हर रोज 33 माला मंत्र जप करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखो। तो आपको क्या करना है, इसके पहले एक काम और करना है कि जिस दिन आप ये साधना शुरू करें उस दिन शाम को आपको कुछ मिठाई और मदिरा, शराब लेकर के आपको एकांत स्थान में जाना है, अपने घर से बहुत दूर, है ना, जहाँ पर तालाब हो, नदी हो, और वहाँ पर आपको जो है वो मिठाई रखना है और वो मदिरा जो है वहाँ पर रखनी है, और वहाँ पर आपको काम वेगा अप्सरा का आह्वान करना है कि हे काम वेगा अप्सरा, आप हिंदी में बोल सकते हैं, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ कि आप जो है मेरी साधना में शामिल हो और आप मुझे प्रत्यक्ष हों। इस तरह से प्रार्थना करके बिना पीछे मुड़े देखे आपको अपने घर आना है। ये क्रिया आपको रोजाना करनी है शाम को। हाँ, अगर आप 21 दिन साधना करते हैं तो 21 दिन तक करनी है, 31 दिन की साधना करते हैं तो 31 दिन तक करनी है। ठीक है ना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कमरे में पूरी तरह से इत्र छिड़क दें, गुलाब का इत्र छिड़क दें, केवड़े का इत्र छिड़क दें। अपने वस्त्रों पर भी जो है आप इत्र लगाएं, आसन पर भी इत्र लगाएं, बाजोट पर जो वस्त्र बिछाए उस पर भी इत्र लगाएं। अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, अप्सरा चित्र पर भी आपको इत्र लगाना है ना। मतलब पूरा कमरा आपको सेंटेड बना देना है, इत्र की खुशबू से महका देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और रोजाना जब नहाओगे तो उसमें पानी में भी आपको जो है इत्र डाल के, गुलाब का इत्र डाल के या गुलाब जल डाल करके आपको स्नान करना है ना। केसर मिश्रित खीर का आपको भोग लगाना है, मेवा मिष्टान डालने हैं, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। आप जो है मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। आप कमल गट्टे की का हलवा भी बना करके और उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस सामग्री का आप भोग लगा सकते हैं। उस भोग को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है।
बाजोट के दाएं तरफ आप शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए, उसका दीपक लगाएं। और बाएं तरफ आप जो है बाजोट के आप चमेली के तेल का दीपक लगाएं। ये 2 दीपक आपको लगाने हैं और इन दीपक का जो मुंह है वह आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको एक अलग प्याली के अंदर प्लेट के अंदर जो है मिठाई रखनी है, मिष्ठान रखना है, और एक प्याली के अंदर आपको थोड़ी सी शराब रखनी है, मदिरा रखनी है। जब आप मंत्र जप कर लें, मंत्र जब पूरे हो जाए, माला पूरी हो जाए उस दिन की, उसके बाद में उस मिठाई को और उस मदिरा को, शराब को आपको ही पीना है, आपको ही ग्रहण करना है प्रसाद के तौर पर। समझ में आ गई बात? ये भी रोजाना की क्रिया है जो आपको करनी होगी। गुलाब के पुष्प आपके पास में होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में, और 2 गुलाब की मालाएं आपको रोजाना चाहिए। एक माला आप बाजोट पर रखेंगे, एक माला आप पहन करके और मंत्र जप करेंगे। ये रोजाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन अप्सरा प्रत्यक्ष हो उसी दिन जो है आप 2 मालाएं खरीद करके लाएं। रोजाना चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अप्सराओं की साधनाओं में या कोई भी जो साधना करते हैं ना, उनमें पैसा खर्च होता है भाई। बिना पैसे के साधना ही नहीं होती है ना। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो है गुरु जी का पूजन करना है, पंचोपचार पूजन। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। फिर आपको अप्सरा चित्र का पूजन करना है। इसी तरह से आपको अप्सरा यंत्र का पूजन करना है और अप्सरा माला का पूजन करना है। ये पूजन करने के बाद में आपको सबसे पहले गणेश जी के मंत्र की आपको जो है 1 माला करनी है ना। गणेश जी का मंत्र आप बोलेंगे और उस गणेश जी के मंत्र की आपको 1 माला करनी है। गणेश जी का भी तो आह्वान करना है ना, ताकि वो भी आपकी साधना में जो है वो सहायक बने। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम गम गणपतिये नमः, ओम ह्रीम गम गणपतिये नमः, ओम ह्रीम गम गणपतिये नमः। स्क्रीन पर मंत्र चल रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस मंत्र को लिख लें। इस मंत्र की आपको 1 माला करनी। इसके बाद आपको अपने गुरु जी के जो गुरु मंत्र है, गुरु जी का दिया हुआ, उस गुरु मंत्र की आपको 1 माला करनी है। जो भी आपके गुरु हों उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आपको 1 माला करनी है। ये सब करने के बाद में आपको जो है संकल्प लेना है, और संकल्प में आप अपने दाएं हाथ में जल लें और उसमें थोड़े 2-4 दाने चावल के डाल दें और गुलाब की 1-2 पंखुड़ियाँ डाल दें या 1 पुष्प डाल लें हथेली में, और आपको संकल्प बोलना है: हे गुरुदेव, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं कामवेगा अप्सरा की, अगर आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो 21 दिन बोलें, और 31 दिन की साधना करें तो 31 दिन बोलें। 21 दिन की या 31 दिन की साधना करने जा रहा हूँ। कामवेगा अप्सरा मेरे सामने प्रत्यक्ष हो, ये सिद्ध हो, साधना में सफलता का आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये कह करके आपको वो संकल्प जो है पृथ्वी पर छोड़ देना है। उसके बाद में आपको जो है जो सर्वार्थ सिद्धि जो मंत्र है साधना का, उस सर्वार्थ सिद्धि मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। हाँ, वो मंत्र मैं हर वीडियो में बताता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट, ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, इसकी 1 माला नहीं करना है आपको। इसके बाद आपको कामवेगा अप्सरा माला से जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको जो है मालाएं करनी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, अगर आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो आपको 51 माला करनी पड़ेगी, और अगर आप 31 दिन की साधना कर रहे हैं तो आपको 33 माला रोजाना करनी पड़ेगी। मंत्र इस प्रकार है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरह से याद कर लें। क्लीम क्लीम काम विवेगा कामेच्छी अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा, क्लीम क्लीम काम वेगा कामेच्छी अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र की आपको मालाएं करनी है। साधना के दौरान आपको किसी भी प्रकार के अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को आप किसी के साथ शेयर न करें, न साधना के बारे में किसी को बताएं, न अपनी पत्नी को, न अपने परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को, न अपने अड़ोस पड़ोस में अपने दोस्तों को।
ये साधनाएं चुपचाप करनी पड़ती है, इनके बारे में किसी को बताना नहीं होता है, गुप्त रखनी पड़ती है। साधना के दौरान आपको जो है सात्विक भोजन करना है, आपको किसी प्रकार का मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, आपको नॉन वेज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, एक समय भोजन करना है, आपको सात्विक भोजन करना है। इसके अलावा आपको लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना है और किसी प्रकार का नशा पता भी आपको नहीं करना है। पान बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा भांग गांजा अगर आप इनमें से कोई भी प्रयोग करते हैं तो आप जो है साधनाओं के दौरान जितने दिन की साधना कर रहे हो उतने दिन आपको ये व्यसन छोड़ने पड़ेंगे। आपके अंदर कामुक विचार नहीं होने चाहिए, वासनात्मक विचार आपके अंदर नहीं आने चाहिए, आपकी भावना शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। माताओं को बहनों को जो है उनको उनके ऊपर आप गलत दृष्टि नहीं डालेंगे, आपकी आंख में उनके प्रति गंदगी नहीं होना चाहिए, है ना। सबका सम्मान करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, हंसमुख होकर के रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी जानवर पशु पक्षी को सताएंगे नहीं, है ना। सबसे प्यार की भाषा में बात करेंगे, है ना। गायों को चारा डालना, पक्षियों को दाना डालना, चींटियों को चुगा डालना, ये सारी चीज़ें भी आप करते रहें, दान धर्म भी आप करते रहें। और इसके साथ ही जो है आपको साधना कक्ष में ही सोना है। किसी भी प्रकार की साधना के दौरान आवाज़ें आती है, कोई भी हलचल होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं आपके पास आकर के, वो किसी भी प्रकार की कोई हलचल करती है, उपद्रव करती है, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो आपके बॉडी के टच नहीं होगी, आपके शरीर से तो वो टच होगी ही नहीं, क्योंकि आपने तो सुरक्षा माला भी पहन रखी है, सुरक्षा घेरा भी लगा रखा है, आपके गुरुजी आपके सामने बैठे हैं, फिर आपको डर किस बात का, चिंता किस बात की। इसलिए निडर होकर के इन साधनाओं को करें। और जितने दिन के आप साधना कर रहे हो उस आखिरी दिन जब ये प्रत्यक्ष होगी काम वेगा अप्सरा, तो आप इससे वरदान मान लें। इसको गले में गुलाब की माला डाल दें, इसको गुलाब का फोआ भेंट करें, मिठाई भेंट करें और इससे बोले कि तुम मुझे 3 वरदान दो, 3 वचन दो, है ना। मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें प्रत्यक्ष होना है, या फिर तुम ही बता दो कि तुम्हें प्रत्यक्ष करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो वो खुद मंत्र बता देगी, आपको उपाय बता देगी कि वो कैसे प्रत्यक्ष होगी। तो उसका ध्यान रखना, है ना। दूसरा, मैं जो भी कार्य बताऊं आपको वो सब कार्य करने हैं, है ना। तीसरा, परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करनी है। इस तरह की जो है आप उससे 3 वचन ले लें, वो आपको 3 वचन देगी और वो सिद्ध हो जाएगी। अगर वो सिद्ध नहीं भी, अगर वो प्रत्यक्ष नहीं भी होती है ना, तब भी चूंकि आपने साधना की है तो आपकी साधना सिद्धि तो हो ही गई। वो अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से आपका काम करेगी, आपकी तमाम सारी बाधाओं को दूर कर देगी, सारे संकटों का जो है विमोचन कर देगी, है ना। तो इस तरह से जो है ये साधना की जाती है और पूरे मनोयोग से, पूरे इच्छा शक्ति से, पूरे दृढ़ योग से इस साधना को करें। साधना के प्रति आपकी दृढ़ इच्छा होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति और मंत्रों के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तब साधनाएं सफल होती है। ठीक है, तो कीजिए, इस काम वेगा अप्सरा को आप सिद्ध कीजिए। ये काम कला ही नहीं जानती है, बल्कि ये जो है द्रव्य भी ला करके देती है और काम कलाओं में तो निपुण करती ही करती है। ये काम वासना को भी तृप्त कर देती है। हाँ, तो इसलिए जो है ये बहुत ही बढ़िया साधना है, आप लोगों को करना चाहिए, कीजिए इस साधना को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप इन पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर शंका का समाधान किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।